एसबीआई लाइफ के साथ साथ इंडसइंड बैंक पर भी एक टेक जानना चाहेंगे, क्योंकि इस वॉलेटाइल मार्केट्स में जो कुछ चुनिंदा काउंटर्स हैं उसमें इंडसइंड बैंक, एशियन पेंट्स, एसबीआई लाइफ, ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर पॉजिटिव कन्विक्शन एटलीस्ट दिख रहा है। तो देखिए, इंडसइंड बैंक में अगर हम देखें तो जरूर नेगेटिव न्यूज फ्लो के चलते स्टॉक में एक दबाव तो बना था, लेकिन यहाँ पे प्राइस बिहेवियर एक डिफरेंट डायरेक्शन में यहाँ पे सेटअप बनाते हुए दिख रहा है। स्टॉक में करेक्शन के बाद जो भी सेलिंग प्रेशर था वो एब्जॉर्ब होते हुए दिखा, करीब 750 700 जो कि एक मेजर पुट बेस एरिया था, वहीं से मार्केट ने वहीं से इंडसइंड बैंक ने एक अच्छा सपोर्ट लेके पुल बैक का ट्रेड बनाया है। अब यहाँ पे स्टॉक में इस रिकवरी में 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन होते हुए दिख रहा है। डेटा में भी देखें तो एक शॉर्ट कवरिंग के बाद यहाँ पे वापस लॉन्ग बिल्टअप के साइन भी आते हुए दिखे नियर टर्म डेटा के हिसाब से। तो हमें लगता है यहाँ पे स्ट्रक्चर बुलिश हो चुका है नियर टर्म के हिसाब से। जब तक ये 805 के ऊपर बना हुआ है, हमें लगता है कि स्टॉक में 840 850 की तरफ भी ये मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। तो अभी ट्रेड यहाँ पे किया जा सकता है विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 805। अपसाइड में 840 850 तक की अपसाइड यहाँ पे बन सकती है। लेवल्स अभी अपसाइड में इस वक्त नज़र आते हैं और इंडसइंड बैंक पर भी ऑलमोस्ट 3% के गेंस के साथ ये स्टॉक इस वक्त तो ट्रेड कर ही रहा है। निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी के कुछ चुनिंदा प्लेयर्स पर नज़र डालते हैं और उसमें रियल एस्टेट स्पेस से मैक्रोटेक डेवलपर्स लोढ़ा करीब 1.5% तक की तेज़ी दिखा रहा है। लक्ष्मीकांत जी, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे रियल एस्टेट सेक्टर में इन पर्टिकुलर, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं रियल्टी इंडेक्स में मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव साइड चल रहा है। इस वक्त अगर आप देखें लगभग सारे सेक्टर्स में बिकवाली का दबाव है, लेकिन रियल्टी सेक्टर निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में अच्छा एक्शन है और उसमें स्टॉक स्पेसिफिक अगर जाएंगे तो मैक्रोटेक लोढ़ा जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा तेज़ी का माहौल नज़र आ रहा है। मानसी जी, निफ्टी रियल एस्टेट में कई सारे ऐसे स्टॉक हैं जहां पर हमें अच्छे खासे फॉर्मेशन देखने को मिल रहे हैं। इवन हम मैक्रोटेक लुडा की भी बात अगर देख पा रहे हैं चार्ट पे, तो यहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन है और कंटिन्यूसली स्टॉक अपने अपर लेवल्स पर बना हुआ दिखाई दे रहा है। सो ओवरऑल स्ट्रेंथ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में। अभी जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो सपोर्ट नजर आ रहा है 1410 से लेकर 1420 तक के। मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर ट्रेड करता है तब तक इसमें बुलिश मूव बना रहेगा। आने वाले समय में हमें यहाँ पर 1500 से लेकर 520 के जोन हम देख सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है जो रियल एस्टेट में अच्छा लग रहा है वो है गोदरेज प्रॉपर्टी। यहाँ पर हमें एक नीचे से एक रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है इस स्टॉक में और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अगर हम जो पिछले स्विंग हाई है 2270 के, अगर ये स्टॉक तोड़ता है तो देन यहाँ पर हमें एक सर्कल ट्राइंगल का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और यहाँ से फिर स्टॉक हमें आने वाले समय में जो इसका नेक्स्ट हर्डल है वो है दिखाई दे रहा है 2320 का। उसके ऊपर अगर निकलता है देन आफ्टर हमें 2540 के भी लेवल्स गोदरेज प्रॉपर्टी शो कर सकता है। सो मुझे लगता है कि गोदरेज प्रॉपर्टी और मैक्रोटेक लोड़ा ये दो स्टॉक है यहाँ पर हमें नजर रखनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम डीएलएफ पे भी अगर नजर डालते हैं तो यहाँ पर भी फर्दर अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। रिसेंटली अभी भी स्टॉक अपने 200 डीएमए लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से भी लगता है कि हमें 800 तक के लेवल डीएलएफ भी आने वाले समय में दिखा सकता है। जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 750 के आसपास आ रहा है और जब तक ये इसके ऊपर ट्रेड करता है तब तक हम अपर साइड के लेवल का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं।